अखिलेश के गढ़ इटावा में मदरसे के बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा, लगे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। फिर देखिए मदरसे के मौलाना ने क्या कहा। जी हां, एक तरफ जहां पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव को बड़ी धूमधाम से मना रहा है, तो वहीं इटावा से आई इस खूबसूरत तस्वीर ने सबका मन मोह लिया है। इटावा के मदरसों के सैकड़ों बच्चों ने देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर तिरंगा यात्रा निकाली और शहर की सड़कें हिंदुस्तान जिंदाबाद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के नारों से गूंज उठी। आपको बता दें, मदरसा अरबिया कुरानिया के 200 बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर करीब 2 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान मदरसे के संचालक मौलाना तारिक शमशी और उनके अन्य सहयोगी स्टाफ भी वहां मौजूद रहा। यात्रा के दौरान बच्चों में देशभक्ति की भावना साफ देखी जा सकती थी। जरा देखिए मदरसे के संचालक मौलाना तारिक शमशी ने क्या कुछ कहा। मदरसे के बच्चे आपसे निकले हुए हैं, आज यौम आज़ादी के 75वीं सालगिरह है, किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे देशवासियों को? देखिए, हमारा मुल्क तमाम धर्मों और संस्कृतियों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते की हिफाजत करना, इसकी सुरक्षा करना हर हिंदुस्तानी का, हर भारतीय का कर्तव्य है। आज़ादी की लड़ाई हमारे मदरसों के उलमा और मदरसों के कायदीन ने, मदरसों के प्रोडक्ट्स ने की अगुवाई में लड़ी गई। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सोहारवी, मौलाना फजलहा खैराबादी, अशफाकुल्ला खां, भगत सिंह, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब आज़ादी की लड़ाई के वो सिपाही थे जिनको आज, जिनकी इतिहास को, जिनकी तारीख़ को, जिनकी कुर्बानियों को हम भूलते जा रहे हैं। और इस मुल्क को आज उनके सपनों का जो भारत है उसको बनाना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। इन मदरसों के बच्चों के ज़रिए, इन मासूम बच्चों के ज़रिए से हमारी कोशिश ये हो रही है कि हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे बड़ों की, हमारे असलाफ़ की जो तारीख़ है, जो उनका इतिहास है, जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, वो नई नस्ल तक, अगली नस्ल तक मुंतकिल हों और वो उनके सपनों के मुताबिक इस भारत का नवनिर्माण करें। लेकिन कहीं ना कहीं मदरसों का नाम आते ही लोगों के चेहरों पे शिकन आ जाती है, कहीं ना कहीं कुछ डाउट मन में आ जाती है, ये चीज़ कब दूर होगी, कैसे होगी? देखिए, ये एक सियासी साजिश के तहत एक प्रोपेगेंडा चलाया गया और ये बात है, हकीकत देर में लोगों को मालूम पड़ती है। प्रोपेगेंडा का जल्दी असर हो जाता है। हमारा मिजाज है कि कौआ कान ले गया, हमने कान नहीं देखा। ये इतिहास की किताबों को अगर आप पढ़ेंगे, भारत के ब्रिटिश म्यूज़ियम में पढ़ें, भारत की जो दिल्ली में नेशनल लाइब्रेरी है उसमें जा कर के पढ़ें, हम मदरसों के लोगों की सारी कुर्बानी है। मदरसे हमेशा से देश के कोई भी आंदोलन रहा हो, कोई भी मौका आया हो, मदरसों के लोगों ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। आज भी ये जो मुहिम हम चला रहे हैं, यह स्वप्रेरित मुहिम है। हमारे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, किसी के कहने से हम नहीं कर रहे हैं, किसी के दबाव में हम नहीं कर रहे हैं। ये हमारी स्वप्रेरणा है कि हमारे बच्चे हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को जाने और उनको जनवाने के लिए हमने ये कार्यक्रम चलाया है। पिछले एक हफ़्ते से हमारे मदरसे में मुख्तलिफ़ कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी हमने अपने बच्चों को 100 जंग आज़ादी के सूरमाओं के नाम याद कराए हैं, उस पर हमने कंपटीशन किया है। हमारे यहाँ डिबेट कंपटीशन हुआ है, हमारे यहाँ क्राफ्ट कंपटीशन हुआ है, हमारे यहाँ जो है स्वच्छता अभियान चलाया गया है। इस स्वतंत्रता सप्ताह अभियान के तहत हम लोग मुस्तकिल रोज़ाना कोई कार्यक्रम कर रहे हैं और इस 17 तारीख तक हमारा अभियान जारी रहेगा। तो देखा आपने, बच्चों के देश के प्रति इस भावना और जोश को देखकर सब हैरान रह गए। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।